क्या आपने शोले मूवी देखी है? अगर देखी है तो आपको उसके डायलॉग्स भी याद होंगे। चलिए आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट। बताइए इस सीन में अपने धर्मेंद्र पाजी बसंती से क्या कहते हैं? अगर आपका जवाब है बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। अच्छा, अब दूसरा सवाल। बताइए इस सीन में जब बसंती वीरू से कहती है कि तुमने ये नहीं पूछा कि हमारा नाम क्या है, तो पीछे बैठा है अमिताभ बच्चन यानी कि जय क्या कहते हैं? अगर आपका जवाब है कि तुम्हारा नाम क्या है बसंती, तो बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अब आखिरी सवाल। इस सीन में बताइए कि जब गब्बर इन 3 डाकुओं को मारने वाला होता है, जिसमें से 2 डाकू बच चुके होते हैं, फिर गब्बर कालिया के सर पे बंदूक लगाकर क्या कहता है? अब तेरा क्या होगा कालिया, यही ना? पर असल डायलॉग है तेरा क्या होगा कालिया। इसमें कभी भी अपशब्द का यूज़ नहीं किया गया। ये डायलॉग कई बार गलत ही यूज़ हुआ है, जैसे यूट्यूब के वीडियोस में, कई कमेंट्स में, यहाँ तक कि गब्बर फिल्म में अक्षय कुमार भी यही डायलॉग बोलते हैं। ऐसा क्यों? ऐसी सिचुएशन जिसमें एक ही इंफॉर्मेशन या इवेंट या कोई इंस्टेंस कई लोगों को याद हो, वो भी एक जैसा पर गलत, इस सिचुएशन को मंडेला इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट का नाम नेल्सन मंडेला के नाम पर रखा गया है। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में एंटी अपार्थाइड मूवमेंट यानी कि रंग भेद के खिलाफ मूवमेंट चलाने वाले एक प्रोमिनेंट लीडर थे, जिन्हें 1962 में 27 साल की जेल हुई थी। फिर 1990 में वो जेल से रिलीज हुए और 1994 में साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। नेल्सन मंडेला की डेथ 2013 में हुई, लेकिन जब उनकी डेथ की खबर आई तो ऐसे हज़ारों लोग थे जिन्होंने ये बात जाहिर की कि उन्होंने लेट 1980s में ही उनकी डेथ की खबर सुन रखी थी और उन्होंने उनका फ्यूनरल टीवी पे ब्रॉडकास्ट होते हुए भी देखा था। फिर जब लोगों ने इस बात को इंटरनेट पे और शेयर किया तो ऐसे कई और एग्जाम्पल सामने आए जहाँ लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन याद थी। इसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है यूएसए की एक कॉमिक मैगजीन बेरेनस्टेन बेयर्स, जिसके बारे में लाखों लोगों ने ये बात कही कि उन्हें अच्छे से याद है कि इसका नाम बेरेनस्टीन बेयर्स हुआ करता था। और भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि फोर्ड कंपनी का लोगो, जो हमें से ज़्यादातर लोगों को ऐसा ध्यान है, पर असल में वो कुछ ऐसा है। इसमें एफ लेटर में एक लूप होता है। ऐसे ही वॉल्क्सवैगन कंपनी का लोगो, वो कुछ ऐसा नहीं है, वो असल में ऐसा है। इसमें बीच में एक लाइन आती है। वैसे ही एक फेमस कार्टून सीरियल है जो आप में से कई लोगों ने शायद देखा हो, द फ्लिंटस्टोन। उसकी स्पेलिंग में 2 टी आते हैं, ना कि 1। और तो और कार्टून सीरियल लूनी टून्स असल में लूनी ट्यून्स है। इंटरनेट पे ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, यहाँ तक कि 2019 में इस टॉपिक पर एक फिल्म भी बन चुकी है। तो इस फिनोमेना के पीछे आखिर रीज़न क्या है? कई थ्योरीज हैं। एक कम्युनिटी है जो ये मानती है कि असल में ये पैरेलल यूनिवर्सेस के कारण होता है। तो ये पैरेलल यूनिवर्स क्या होते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से हर एक पॉसिबल रियलिटी के लिए एक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। इस कारण इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्स पॉसिबल हो सकते हैं। इन यूनिवर्स को ही पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि लोग या उनकी कॉन्शियसनेस एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में शिफ्ट हो जाती है और उन्हें वहाँ की रियलिटी उनके ओरिजिनल यूनिवर्स की रियलिटी से अलग नज़र आती है। यानी कि हो सकता है कि हमारे ओरिजिनल यूनिवर्स में कार्टून सीरियल का नाम लूनी टून्स ही होगा, ना कि लूनी ट्यून्स। फिर जैसा कि आपको सुनने से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये थ्योरी काफ़ी रेडिकल है। इसे अभी तक खारिज तो नहीं किया गया है, पर हाँ, इसका अभी तक कोई प्रूफ भी नहीं मिला है। अगली थ्योरी है फॉल्स मेमोरीज थ्योरी। ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से ह्यूमन मेमोरी उतनी रिलायबल है नहीं जितना हम उसे समझते हैं। हम लोग जब भी कोई इवेंट देखते, सुनते या सेंस करते हैं तो हमारा ब्रेन अपनी मेमोरी में एग्जैक्टली उसे स्टोर नहीं कर पाता। इस कारण उसकी मेमोरी में कई गैप्स होते हैं जो हमारा ब्रेन बाद में किसी दूसरी डिटेल से उसे फिल कर देता है।
इसे कॉन्फेबुलेशन कहते हैं। ये फिनोमेना कोर्ट रूम में भी देखा जा सकता है। जब लॉयर कोई आई विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करता है तो आई विटनेस का ब्रेन लॉयर्स के सजेस्टेड वर्ड्स को यूज़ करके अपनी मेमोरी के गैप्स फिल कर देता है। इस कारण आई विटनेस की टेस्टिमनी रियल इवेंट से काफ़ी डिफर कर जाती है। और देखा जाए तो हम सभी लोग ओरिजिनल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के बजाय इनफॉर्मल सोर्सेज से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, और इस तरह हम ये गलत इन्फॉर्मेशन ही इतनी बार सुन लेते हैं कि हम ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं। जैसे कि फिल्म का डायलॉग, अब तेरा क्या होगा कालिया। कई बार हमने इनफॉर्मल सोर्सेज जैसे कि कोई कॉमेडियन का उस सीन को रिक्रिएट करना या कोई अवार्ड फंक्शन में हमने उसे इतनी बार सुन लिया है कि हमें वो डायलॉग ओरिजिनल डायलॉग से भी ज़्यादा याद हो गया। तो ये था मंडेला इफेक्ट। आप भी अपने दोस्तों या फैमिली मेम्बर से पूछ कर देखो उन्हें क्या चीज़ सही याद है और क्या गलत। और क्या खुद आपने भी कभी मंडेला इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, जाते जाते एक और सवाल, जल्दी से अपने मन में बोलिए, ये कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक है? कोको कोला,